नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हमारे 8 से 9 प्लेयर ड्रीम टीम में शामिल रहे और इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं, जिन गेंदबाजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिन बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं, उन पे नजर रखो। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देख लिया करो, इसके बाद आप आसानी से ग्रैंड लीग का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसी ही बातें होने वाली है, वीडियो को पूरा देख लेना। मात्र 20 मिनट का वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करने में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैंटेसी टैलेंट हब और ड्रीम 11 फैंटेसी दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं जिसके बाद आप लोग टीम में पॉसिबल चेंजेस कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों पिच के हिसाब से ही आपको तैयार करना होता है कि स्पिन को पिक करें या फिर फास्ट बॉलर्स को, बल्लेबाजों को ज्यादा रखना है या गेंदबाजों को। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पिच के ऊपर। और ये जो फाइनल अपडेट है आपको मैं टेलीग्राम पे क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना या फिर चले जाना कमेंट सेक्शन में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। यहां का जो ग्राउंड है दोस्तों काफी बड़ा ग्राउंड है, लगभग 75 मीटर की आपको बाउंड्री देखने मिलती है। बड़ा ग्राउंड होने से नॉर्मली होता यह है कि हर कोई ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाता, मिस हिट ग्राउंड से क्लियर होती नहीं है। तो ये 2-3 चीजें जो है ये गेंदबाजों के पक्ष में चली जाती हैं। ऐसे में इस मैदान के ऊपर आप चाहो तो गेंदबाजों को मतलब बॉलर्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। नॉर्मली पिछले साल तक इस मैदान को हमने देखा था कि एक स्लो विकेट था, गेंदबाजों को काफी मदद देखने मिली थी। इस साल भी काफी हद तक आपको वही कुछ देखने मिल रहा है। ज्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, क्योंकि सेकंड इनिंग में पिच और स्लो हुआ है। अगर आप इस मैदान पर खेले गए मैचेस को देखेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि लास्ट मैच में भी सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिले। इससे पहले भी स्पिनर्स ने 4 विकेट यहां और 8 विकेट यहां पर निकाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये वो ग्राउंड है जहां पर स्पिनर्स को आप पिक कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और जो चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि पिच स्लो होता है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है। इसलिए अधिकतर मैचेस में आपको यह देखने मिलेगा कि जो टॉप ऑर्डर है वो आपको ज्यादा बेहतर स्कोर करके देगा। नई गेंद के साथ में फर्स्ट इनिंग में जो हमने स्विंग देखा है, इसकी वजह से हमें 2-2 विकेट पावर प्ले में पिछले दोनों मैचेस में देखने भी मिले हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इसके बावजूद भी कि पावर प्ले में विकेट है, आपको बहुत हाई चांसेस होंगे कि टॉप ऑर्डर से जो एक बचा हुआ प्लेयर है वही स्कोर करके दे जाएगा और इतना बढ़िया स्कोर कर देगा कि आप उसे अपना वाइस कैप्टन और कैप्टन तक बना सकते हो। अब हम यहां से देख लेते कि जो लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो ज्यादातर मैचेस में हमने यही देखा था कि जो लखनऊ की टीम है वो भारी रही थी। अब इस मैदान के ऊपर किन किन खिलाड़ियों का स्कोर बेहतर है पहले आप वो देखिए। केएल राहुल का स्कोर बेहतर है क्योंकि 250 कर चुके हैं। क्विंटन डिकॉक इस मैदान पर 150 कर चुके हैं और मार्कस स्टोइनिस इस मैदान पर 250 कर चुके हैं। और ये तीनों खिलाड़ी जो हैं आपको टॉप 4 में नजर आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी में लगभग ज्यादातर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड आपको बेहतर मिलेगा। 3 विकेट का हाईएस्ट कुणाल पंड्या का है, नवीन उलहक का हाईएस्ट 3 विकेट का है, 5 विकेट का हाईएस्ट यश ठाकुर का है और मयंक यादव का 3 विकेट का हाईएस्ट आपको देखने मिलेगा। चूंकि इस मैच में मयंक यादव नहीं खेल रहे तो मयंक यादव को आप अलग कर सकते हो। और वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करेंगे, उन्होंने इस मैदान पे बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, सिर्फ डेविड वार्नर जो कि ओपन करने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया है कि जो टीम टॉप ऑर्डर जो भी टीम बैटिंग कर रही है उसके टॉप ऑर्डर ने ज्यादातर मैचेस में अच्छा किया है। तो आप देख सकते हैं कि 56 रनों का स्कोर पिछले साल बनाया था इस मैदान के ऊपर डेविड वार्नर ने। अब यहां से कुछ लॉजिकल बातें होंगी, कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, जिससे आप ये तय कर पाओगे कि टॉप ऑर्डर रखना है और रखना है तो कौन से प्लेयर रखना है और छोड़ना है तो कौन से छोड़ना है। इसके अलावा पावर प्ले के गेंदबाज कौन से बेहतर रहेंगे। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत तभी हो पाती है जब आप लोग बेहतर सपोर्ट और प्यार दिखाते हो। जरा देखिएगा अब यहाँ पे पावर प्ले के अंदर जो विकेट गए हैं अभी तक डीसी ने जो निकाले हैं विकेट, अगर आप देखेंगे पंजाब के सामने 2 विकेट निकाला, राजस्थान के सामने 2 विकेट, चेन्नई के सामने 2 विकेट, बस कोलकाता और एमआई के सामने इनको विकेट नहीं मिल पाए। ज्यादातर मैचेस में अगर आप देख रहे हैं तो इनको पावर प्ले के अंदर 2 विकेट तो मिले हैं और होम ग्राउंड पे भी इन्होंने विकेट निकाले हैं और अवे में भी इनको विकेट मिला है। बस एमआई के सामने जो कि एक बैटिंग ट्रैक था वहां पर विकेट नहीं मिला और थोड़ा भी अगर बॉलिंग के हिसाब से विकेट मिला है तो वहां पर इन्होंने विकेट निकाला है। मतलब इस मैदान के ऊपर, मतलब इस वाले ग्राउंड के ऊपर इस मैच के अंदर कम से कम 1 विकेट और मैक्सिमम 2 विकेट तक आप पावर प्ले में देख सकते हो डीसी की तरफ से।
डीसी की साइड से। अब जो दोनों ओपनर आपको मिलते हैं, एक आपको मिलेगा क्विंटन डिकॉक और दूसरा मिलेगा केएल राहुल। अब इनमें से किसको छोड़ना है दोस्तों, वीडियो में जो हमने डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था वहां पे हमने डिस्कस किया है कि लेफ्ट आर्म से किसको दिक्कत है और राइट आर्म से किसको ज्यादा समस्या है। तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हो कि इनमें से किसको ड्रॉप करना है, या फिर आप चाहो तो दोनों में जब ज्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सेम टीम बनाकर एक बार डिकॉक को छोड़ देना, एक बार राहुल को छोड़ना, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अगर हम वही बात करें दूसरी टीम की जो कि आपको यहां पे मिलती है लखनऊ की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट निकाले थे इस वाले मैच के अंदर राजस्थान के सामने। पंजाब के सामने विकेट नहीं मिला, फिर आरसीबी के सामने 3 विकेट निकाला और फिर 1 विकेट निकाला था जीटी के सामने। और होम ग्राउंड पे इनको यहां 0 विकेट मिला और यहां पर 1 विकेट मिला। जब जब इन्होंने अपने ग्राउंड के ऊपर मैच खेला है तो बहुत ज्यादा विकेट नहीं निकाले हैं। ऐसे में आप ये मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम 1 विकेट हो सकता है और 0 विकेट तक भी आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब जो सामने वाली टीम है दिल्ली कैपिटल, उसके पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, ये दोनों आपके लिए एक बेहतर चॉइस बन रहे हैं, क्योंकि इस टीम ने पावर प्ले में ज्यादा बेहतर गेंदबाजी नहीं की है और ना ही ज्यादा विकेट निकाले हुए हैं। तो इनके जो ज्यादातर विकेट गए या तो मिडिल में गए या डेथ ओवर में गए, तो आप इस टीम के मिडिल ओवर के गेंदबाजों पे और डेथ ओवर के गेंदबाजों पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ये अभी तक जो हमने देखा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम यहां से बात कर लेते हैं दोनों टीम ने किसको कितने विकेट दिए हैं, जिससे आप ये तय कर सको कि कौन कौन से गेंदबाज जो हैं वो आपकी टीम में फिट बैठेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली कैपिटल लगभग हर मैच में 7 विकेट अपने गिरवा देती है। 7 विकेट चले जाते हैं, मतलब गेंदबाज इस टीम के आपके कैप्टन बन सकते हैं। अब यहां से देखें तो इन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलर्स को दिए हैं टोटल 7 विकेट, लेकिन अभी अगर आप देखोगे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास में कोई भी लेफ्ट आर्म मौजूद नहीं है। एक मोहसिन खान मौजूद है, अगर वो खेलते हैं तो उनको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, 2 विकेट तक के चांस उनके बनते हैं। इसके बाद ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने ज्यादा विकेट नहीं दिए। कुरनाल पांड्या और एम सिद्धार्थ, इन दोनों के पास में बहुत बड़ा मौका नहीं रहेगा। चूंकि स्पिन ट्रैक है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, दोनों मिलाकर टोटल 2 विकेट या फिर किसी एक को 1 विकेट मिल सकता है। मयंक यादव को अच्छे विकेट मिलते इस मैच के अंदर, पर इस मैच के अंदर मयंक यादव नहीं खेल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है, ध्यान रखिएगा। इंजरी की वजह से मयंक यादव बाहर है और आने वाले 2-3 मैचेस तक वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में मयंक यादव बेंच पे रहेंगे। फिर इसके बाद आपको मिलता है राइट आर्म मीडियम। राइट आर्म मीडियम को इस टीम ने बहुत ज्यादा विकेट नहीं दिए, टोटल 5 मैचेस खेल चुकी है और सिर्फ 8 ही विकेट दिए हैं, सिर्फ 3 विकेट ज्यादा है, जबकि हर टीम के पास में कम से कम 2 राइट आर्म मीडियम मिल जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये सिचुएशन है तो ये टीम राइट आर्म मीडियम को ज्यादा विकेट नहीं दे रही। एम स्टोइनिस, यश ठाकुर और नवीन उल्हक यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा डेथ ओवर को अगर मैं मिला लूं तो 3 विकेट तक हम मान के चल रहे हैं। अब चाहे वो स्टोइनिस को अकेले को मिल जाए, चाहे ठाकुर को अकेले को मिल जाए या फिर नवीन उल्हक को मिल जाए। और लेग ब्रेक को इन्होंने टोटल 6 विकेट दिए हैं, तो बिश्नोई के पास में मौका है कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक मारे। तो यहां पे जो विकेट मिल सकता है, अगर लेफ्ट आर्म खेलता है तो 2 विकेट इसको, अगर खेलता है तो। यादव नहीं खेल रहे हैं, इसके अलावा टोटल 3 विकेट यहां और टोटल 1 से लेकर 2 विकेट आपको यहां देखने मिल जाएगा। तो 3 और 2 5 और लगभग 6 से 7 विकेट इस तरीके से आपको देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ के पास में एक बहुत अच्छा, लखनऊ की जो टीम है इसने 10 विकेट दिए हैं लेफ्ट आर्म मीडियम को। ऐसे में जो खलील अहमद है इसको हम कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि 10 विकेट अकेले इसके पास में मौका है कि 2 से 3 विकेट निकालने का, क्योंकि सिर्फ 4 मैच खेले हैं, 10 विकेट दिए, लगभग हर मैच में 2 से 3 विकेट इन्होंने लेफ्ट आर्म को दिए हैं। तो ऐसे में खलील अहमद के पास में बढ़िया मौका है कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट निकाले। इसके बाद अक्षर पटेल के पास में ज्यादा मौका नहीं है। एनरिक नॉर्किया और जे रिचर्डसन, ये दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है। अगर हम इन दोनों को काउंट करके मान भी ले तो टोटल 7 विकेट होते हैं। तो ईशांत शर्मा, नॉर्किया और जे रिचर्डसन, इन तीनों को मिलाकर टोटल 2 से 3 विकेट का मौका यहां है और इसके बाद में ये 2 तरह के खिलाड़ी यहां पे मौजूद नहीं है। तो अब जो विकेट का रेशो निकल कर आता है लगभग 2 से 3 विकेट यहां, लगभग 2 से 3 विकेट यहां, तो टोटल मिलाकर 5 से 6 विकेट ऐसे बनते हैं। और अक्षर पटेल अगर एकाधिक विकेट निकाल देते हैं तो 1 विकेट आप यहां पे काउंट करके चल लीजिए। तो इस तरीके से आपको 6 विकेट इस टीम के देखने मिल जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो अगर गेंदबाजों में कैप्टन निकल कर आया है तो एक है खलील अहमद, और अगर मोहसिन खान खेलते तो वो, और अगर यादव खेलते हैं तो वो। ये वो गेंदबाज हैं जो कैप्टनसी की दौड़ में आगे चल रहे हैं। अब
हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। तो आप यहां पे देखोगे क्विंटन डिकॉक ने 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है और दोनों बार टीम जीती है और दोनों बार पहले बैटिंग कर रही थी। यहां पे आप देख सकते हैं केएल राहुल ने 3 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, जिनमें से एक मैच होम पे था और 2 मैच अवे थे। 3 बार ड्रीम टीम में जगह है। और इसके बाद मार्कस स्टोइनिस, ये लगातार 3 मैचेस में जब इनका बैटिंग डाउन ऊपर आया है तो इन्होंने भी जगह बनाई है। इससे पहले इनका बैटिंग डाउन नीचे चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए बेहतर पिक है। फिर निकोलस पूरन, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर आप इनको बाहर नहीं कर सकते हो। 4 बार ये भी ड्रीम टीम में आ चुके हैं। और कुरनाल पंड्या 2 बार ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं और दोनों मैचेस जो है वो इन्होंने अपने होम ग्राउंड पे खेले थे, ये ध्यान रखिएगा। दोनों मैचेस में होम ग्राउंड पर ही इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। तो ये वाला मैच भी होम ग्राउंड पर है, तो आप कुरनाल पंड्या को भी ऐड कर सकते हो। अब गेंदबाजी में देख लेते हैं। इधर रवि बिश्नोई 1 बार आए हैं सिर्फ, 2 बार नवीन उल हक ने जगह बनाई है, मयंक यादव 2 बार जगह बना चुके हैं, बाकी एम सिद्धार्थ और यश ठाकुर ने 1 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। तो कुल मिलाकर अगर आप कंफर्म प्लेयर निकालते हो तो ये दोनों में से एक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों प्लेयर, खासतौर से ये फर्स्ट इनिंग के लिए, और कुरनाल पंड्या रख सकते हो। गेंदबाजी में कोई भी ऑप्शन बढ़िया नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में। तो दोस्तों जो दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल की, जो कि सिर्फ एक ही मैच को विन कर पाई है चेन्नई के सामने, वो भी होम ग्राउंड पे, जिसमें से डेविड वार्नर 3 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं पृथ्वी शॉ। ऋषभ पंत ने 3 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, 3 बार जगह बनाई है स्टब्स ने और 3 बार जगह बनाई है अक्षर पटेल ने। बाकी अभिषेक पोरेल पिछले मैच में आए थे क्योंकि नंबर 4 पर बैटिंग की थी। गेंदबाजी में देखोगे तो एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जिसको देख के आप ये कह सको कि हाँ इसको टीम में रखने से फायदा होगा। सिर्फ ईशांत शर्मा ऐसे हैं जिन्होंने 4 मैच खेलकर 2 बार जगह बनाई है। बाकी खिलाड़ियों ने 4 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस खेले, तब कहीं जाकर 1 या 2 बार ड्रीम टीम में शामिल हो पाए हैं। तो ज्यादातर जो इनके दोनों टीमों के प्लेयर्स हैं वो बल्लेबाज बेहतर चॉइस है। हालांकि इस मैच में हम खलील अहमद से उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लें दोस्तों, पिच रिपोर्ट के हिसाब से भी कुछ चीजें तय होती हैं, इसलिए टेलीग्राम देख लेना। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको दिया है। यहां पे देखिए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। चूंकि हमने बात की थी पीछे की जो ये सामने वाली टीम है उनके ओपनर्स ने, मतलब नए गेंदबाज हैं, उन्होंने उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं की है। ऐसे में पृथ्वी शॉ और वार्नर में से आपको एक कैप्टन या वाइस कैप्टन मिल सकता है, इसलिए ये दोनों आपके लिए बेटर चॉइस बनेंगे। इसके बाद स्टब्स ने बढ़िया बैटिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो वाइस कैप्टन तक आप इनको लेके चल सकते हो। फिर यहां से गेंदबाजी में खलील अहमद एकमात्र प्लेयर ऐसे हैं जिनको हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो टोटल मिला के यहां से हमें मिलते हैं 3 प्लेयर। 3 प्लेयर कौन से? वार्नर, शॉ, स्टब्स और खलील अहमद। आप कहोगे तो 4 हैं, लेकिन इन दोनों में से एक को ही रखना है, दोनों को एक साथ में तो नहीं करोगे। इसलिए जब पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करो तो वार्नर को ट्राई करके देखना, जब वार्नर को ड्रॉप करो तो पृथ्वी शॉ को कैप्टन ट्राई करके देख लेना। इस तरीके से आप रोटेशन चला सकते हो। बाकी खिलाड़ी एज अ प्लेयर आपकी टीम में फिट बैठेंगे, इनके साथ में आप चले जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के पास में डिकॉक और केएल राहुल आपको मिलते हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। सामने वाली टीम ने पावर प्ले में विकेट निकाला है, तो बहुत हद तक मैं यही मान के चलूंगा कि क्विंटन डिकॉक जो है ये आपको ज्यादा बेहतर करके देंगे। केएल राहुल के लिए खलील अहमद थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अगर ये बैट चलाते हैं तो। नॉर्मली ये बैट चलाते नहीं है। इसके बाद आपको यहां से यहां तक कोई भी ऐसी चॉइस नहीं मिल रही जिसे कैप्टन किया जा सके। फिर आपको गेंदबाजी की अगर बात करोगे तो गेंदबाजी में जैसे हमने बात की थी कि मयंक यादव बन सकते हैं, चूंकि ये मैच नहीं खेलेंगे तो इनके चांसेस कम हो गए। बाकी और कोई प्लेयर ऐसा नहीं नजर आता है जिसको कैप्टन बनाया जा सके। कुरनाल पंड्या को वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस मैदान के ऊपर इन्होंने 2 बार मैच खेले और दोनों बार बढ़िया स्कोर किया है, इसीलिए सिर्फ कुरनाल पंड्या है। बाकी खिलाड़ी जो है एज अ प्लेयर आपकी टीम में फिट बैठेंगे। ज्यादातर आप क्विंटन डिकॉक और कुरनाल पंड्या पर फोकस कर सकते हो। बाकी जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो लोकेश राहुल, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, वार्नर, स्टब्स, अक्षर पटेल और स्टोइनिस, ये वो प्लेयर हैं जो आपके लिए ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं। सेफ कह सकते हो आप जिन्हें। रीजन बता देता हूं। अब आप कहोगे कि क्विंटन डिकॉक तो तुम्हारी कैप्टनसी की दौड़ में था, यहां पे सेफ में भी शामिल नहीं है। दोस्तों केएल राहुल सेफ हो जाता है क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करता है।
अगर इन्होंने 20 रन बना दिए तो और साथ में 2 कैच पकड़ लिए तो लगभग 40 के आसपास जो पॉइंट का रेशो बैठता है, उस वजह से ये ड्रीम टीम में एंट्री कर लेते हैं। यहां पर हम सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको चांसेस बहुत हाई होंगे कि सेफ में मतलब ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। पूरन अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, 10 गेंदें भी मिलेंगी तो भी आराम से 3 से 4 छक्के मारकर ड्रीम टीम में चले जाते हैं, इसीलिए निकोलस पूरन दूसरे प्लेयर बनते हैं। ऋषभ पंत वही दोस्तों बात जो हमने केएल राहुल के लिए की थी कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं प्लस आपको बैटिंग देंगे, जो कि 15 से 20 रन इनके लिए बड़ी बात नहीं है, तो इस वजह से ऋषभ पंत ऐड होते हैं। वही अगर हम वार्नर की बात करें तो यहां पे हमने देखा है कि टॉप 3 स्कोर करता है, तो इस वजह से डेविड वार्नर जो कि हमारी बेटर चॉइस है। स्टब्स ने पिछले तीनों मैचेस में बहुत बढ़िया बैटिंग की है। अक्षर पटेल स्पिन ट्रैक है, ठीक है, बैटिंग आती है, तो यहाँ चांसेस अक्षर पटेल ऑब्लिक कुरनाल पंड्या कर लो चलो आप। और स्टोइनिस जो है पिछले 3 मैचेस में जब से नंबर 4 बैटिंग कर रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, इसलिए इनको हम ड्रीम टीम में देख पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंशियल्स की तो क्विंटन डिकॉक है। क्विंटन डिकॉक डिफरेंशियल्स में इसलिए शामिल रहते हैं क्योंकि ये आते ही बैट चलाना शुरू करते हैं, तो भरोसा नहीं कि पहली गेंद पे आउट होंगे कि दूसरी गेंद पे आउट होंगे। बैट चलाने वाला प्लेयर बहुत लंबे समय तक आपको पिच पर खड़ा होता हुआ बहुत कम ही नजर आएगा, इसलिए ये डिफरेंशियल में है। पृथ्वी शॉ की भी लगभग सिमिलर सिचुएशन है। और इसके बाद नॉर्किया चूंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हो जब टीम पहली इनिंग में फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही हो। और खलील अहमद के पास तो कैप्टनसी की मौका है इस मैच के अंदर, इसलिए खलील अहमद आपके डिफरेंशियल में शामिल है। फिर अगर हम रिस्की की बात करें तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस मैच में आपको दीपक हुडा खेलते हुए नजर आएंगे और आते ही संभावना है कि आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए। इसके बाद नवीन उलक डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए, ईशांत शर्मा ये भी डेथ ओवर में कर सकते हैं, रिस्की प्लेयरों में ये शामिल है। बाकी आप ईशांत शर्मा के स्थान पर जय रिचर्डसन कर लेना। अब कुछ कॉम्बिनेशंस आप देखिएगा जरा, वार्नर और राहुल को रखा है इस मैच में, मैंने डिकॉक को ड्रॉप किया, ऋषभ पंत है, स्टब्स है, दीपक हुडा है, स्टोइनिस, कुरनाल पंड्या, नवीन उलक, खलील अहमद और जय रिचर्डसन मेरी टीम में शामिल है। आप चाहो तो पूरन के स्थान पे राहुल के स्थान पे डिकॉक करके उनको भी वाइस कैप्टन कर सकते हो और बाकी पूरा पैटर्न इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद डिकॉक कैप्टन है, पृथ्वी शॉ वाइस कैप्टन है, डेविड वार्नर को यहाँ पे ड्रॉप किया है, लोकेश राहुल, अभिषेक पोरेल, स्टोइनिस, यश ठाकुर, नवीन उलक और एम सिद्धार्थ जो कि नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हैं, इसलिए मैंने वार्नर को ड्रॉप किया। स्टब्स, अक्षर पटेल और एनरिक नॉर्किया को मैंने टीम में जगह दी है। नंबर 3 जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जिसमें डिकॉक और राहुल दोनों शामिल हैं। अगर पहले बैटिंग कर रही है डीसी की टीम तो बहुत हद तक पिछला मैच जैसे अगर परफॉर्मेंस मिलता है स्टब से तो ये कैप्टनसी के लिए बढ़िया ऑप्शन है। यश ठाकुर लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए इनको हमने वाइस कैप्टन किया। नवीन उलक, बिश्नोई, यहाँ पे ललित यादव, अक्षर पटेल और एम स्टोइनिस शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक को छोड़कर आप इनके स्थान पे किसी दूसरे गेंदबाज को या फिर बल्लेबाज को ऐड कर सकते हो। इसके बाद डिकॉक और पूरन है, दीपक हुडा है, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, कुरनाल पंड्या वाइस कैप्टन, खलील अहमद कैप्टन है, रिचर्डसन, नॉर्किया और बिश्नोई को हमने टीम में जगह दी है। कुरनाल पंड्या की कुछ बल्लेबाजी के लिए और कुछ गेंदबाजी के लिए हमने इनको वाइस कैप्टन ट्राई किया है। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपके सामने है। बिश्नोई हमने टीम में रखे हुए, कुरनाल पंड्या चूंकि हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है डेविड वार्नर को, अगर आप चाहो तो उनको पिक कर सकते हो दीपक हुडा के स्थान पर। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को जो हमने प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया है या क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को जब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप सेफ प्लेयर्स के बारे में देखें, आप देखें कि कौन कौन से खिलाड़ी बार बार ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पावर प्ले में विकेट निकालते हैं और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पावर प्ले में विकेट दे के जाते हैं। इसके बारे में अगर आप समझ लोगे तो आप एक बेहतर टीम तैयार कर पाओगे। आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी और ध्यान रखिएगा दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।